आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो अभी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि उन्होंने यूके कैसे आना है या अपने स्टडी वीज़ा पर कैसे आना है, उनके अपने खर्चे एस्टिमेट नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में बहुत ही मैं आपको इंटरेस्टिंग सा लॉजिक बताऊंगा और फैक्ट बताऊंगा कि आपका कितना एस्टिमेटेड खर्चा बन सकता है अगर आपने यूके आना है। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखनी है आप। तो लेट्स स्टार्ट विद आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस। यूनिवर्सिटी फ़ीस ऐसी चीज़ है जो कि आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, आपको सबसे ज़्यादा उसमें आपको काउंट करना पड़ता है, अपना खर्चा पूरा करना पड़ता है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में ये है कि यूनिवर्सिटी अब डिपेंड करती है आप कौन सी यूनिवर्सिटी ले रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं या कौन सा कोर्स कर रहे हैं, और 2 साल का कर रहे हैं 4 साल का। तो ये 3 चीज़ें पहले जो है ना आप अपना देख लें कौन सा सब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटी किस एरिया में है। अगर लंदन में है या लंदन के सराउंडिंग में है तो यूनिवर्सिटी ज़्यादा महंगी होगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो मेडिकल है या इंजीनियरिंग है तो उसमें और भी ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ये डिपेंड करता है कोर्सेज़ का भी। अब आ गया एक जनरल सा एक आप कोर्स उठा लें। लेट्स से अगर आप करते हैं मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिज़नेस और उसमें आपको कितना खर्चा लग जाएगा, तो इसका मैं आपको एक रफ़ एस्टीमेट बता दूंगा। बिटवीन 10 से लेके 13,000 पाउंड्स तक, ये आफ्टर आपको जब डिस्काउंट वगैरह मिलता है यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप पर, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पर, तो बिटवीन 10 to 13,000 पाउंड्स आपका जो है वो एनुअल फ़ीस होती है। अगर आप अपना 10,000 पाउंड पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो आजकल तकरीबन 35 लाख रुपये बन जाता है। तो ये तो होगी फुल यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो 1 साल की बनती है। लेकिन आपको पैसे पूरे देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या तो वो आधी फ़ीस लेती हैं और बाकी आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, या तो वो 75% आपसे पैसे लेते हैं और बाकी जो है वो आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, जिसके लिए आपके पास तकरीबन 6 to 3 months मोर होते हैं। तो अगर आपने पाकिस्तान से निकलना है और अपने माइंड में रखना है कि उधर से निकलने आपको तकरीबन आधी फ़ीस देनी है, विच इज़ 6,000 पाउंड्स। ठीक, ये आपने साइड पे कर लिया। और उसके बाद आपका कौन सा खर्चा है? उसके बाद आपका खर्चा है, सबसे मेजर खर्चा और बेसिक खर्चा है वो आपका आपकी बैंक स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट आप उनको यूनिवर्सिटी को पैसे देते नहीं, लेकिन आपने उनको शो करनी है। और लेट्स से आपका अगर कोर्स 2 years का है और आपकी एनुअल फ़ीस है वो 9,000 पाउंड 10,000 पाउंड है, ठीक है। तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 years के साथ। सो 10,000 + 10,000 20,000 पाउंड्स आपके बैंक में होने चाहिए फॉर द बैंक स्टेटमेंट, जो कि आजकल तकरीबन पाकिस्तानी पैसों में अगेन 55 से 60 लाख रुपये बन जाता है। अब थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है, बाकी डॉक्यूमेंट्स के पैसे पे करने हैं, एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है, ऑब्वियसली आपका टिकट भी काउंट करना है। तो वो तकरीबन आपका 5 से 7 लाख रुपये खर्चा एवं ही बन जाता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख या 3 लाख आजकल जिस तरह पाउंड रेट के ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है दिन रात, वो आप गूगल कर लें कि आप कितने बन जाते हैं। लेकिन 500 से 600 पाउंड जितना होता है हेल्थ इंश्योरेंस का। उसके बाद आपके टिकट की प्राइस आप देख लें, टिकट भी मिनिमम अगर आप 1 वे करें तो आजकल 500 का टिकट है, 500 पाउंड्स का। और बाकी आपकी एम्बेसी की फ़ीस वो भी आप सर्च कर लें गूगल ऑनलाइन। लेकिन मैं आपको इनिशियली जो आपके पैसे लगेंगे, कॉस्ट लगेगी इनिशियली, उसका मैं आपको रफ़ एस्टीमेट बता रहा हूँ, जिसमें आपके 10,000 जिसमें आपके 6,000 जो आपने हाफ़ फ़ीस दी, अगर 12,000 फ़ीस है, हाफ़ फ़ीस दी 6,000 पाउंड यूनिवर्सिटी को, और उसके बाद आपने दिया अपने एम्बेसी की फ़ीस और पाकिस्तान में अपने टिकट की फ़ीस और ये छोटी मोटी फ़ीस मिला के तकरीबन आपका इनिशियली 30 से 35 लाख रुपया पाकिस्तान से निकलने के लिए लग जाएगा। तो अगर आप लोग ये प्लान कर रहे हैं अपने स्टडी वीज़ा के लिए आने के लिए, आप अपने माइंड में रखें कि आपको 30 से 35 लाख रुपया आजकल जिस तरह के हालात जा रहे हैं हर हाल में चाहिए। ठीक, उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट को कोशिश करें एटलीस्ट 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट हो। 28 डेज़ से कम होती है तो बैंक स्टेटमेंट रिफ्यूज़ हो जाती है। जो बंदा बाद में रिसेट करवा सकता है, लेकिन आप पहले ही करवा लें तो वो बेहतर रहेगा। तो बैंक स्टेटमेंट अपने माइंड में रखें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं उसमें देखें जितनी लेंथ है कोर्स की। अगर वो 1 year का है तो आपकी 1 year की बैंक स्टेटमेंट होगी, अगर वो 2 years का है तो 2 years की होगी, और अगर 4 years का है तो 4 years की होगी। इसलिए आप ऑब्वियसली ये तो हो गया तो मास्टर्स का प्रोग्राम था। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आते हैं 4 years के लिए, तो आपके माइंड में अपने 4 years की बैंक स्टेटमेंट रखनी है, जो तकरीबन 1 करोड़ आजकल जिसका ना अगेन पाउंड का जिस तरह रेट जा रहा है तकरीबन 1 करोड़ रुपया बन जाता है। तो इसलिए ये छोटे मोटे आप एक्सपेंसेस अपने माइंड में रख लें। अगर आपके पास इतने पैसे हैं इनिशियली तो आप अपना माइंड आपका बन चुका है, तो आप बस अपना प्रोसीजर लॉन्च करें और आगे फिर विंटर इनटेक में आए। तो मैंने सोचा ये आपको एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूँ, इतने पैसे आजकल आपके हर हाल में लग जाते हैं।
तो चलें, ये होपफुली आपको ये थोड़ी सी वीडियो जो है वो हेल्पफुल हुई होगी, आपको ज़रा सा अंदाज़ा हो गया होगा कितने पैसे आपके लगने हैं इधर यूके आने में। ऑफ कोर्स यूके में आके पैसे बन जाते हैं, जब दिन रात मेहनत करता है तो बन जाते हैं।